हर्षित और रश्मि की शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि हर्षित को कानपुर में एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। हर्षित एक इंजीनियर था और ये उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट था। जब उसने रश्मि को ये बात बताई तो वो बहुत खुश हुई और कानपुर जाने की तैयारी में लग गई। अब हर्षित को ये देखना था कि उसको कानपुर में स्टे कहाँ पर करना है। हर्षित ऑनलाइन रूम सर्च कर ही रहा था कि रश्मि उसके पास आकर बैठती है। क्या कर रहे हो? बस यही देख रहा था कि कानपुर में स्टे कहाँ करना है। तभी रश्मि का मोबाइल बजता है, जिस पर कॉलर का नाम देखते ही रश्मि खुश हो जाती है। हर्षित रश्मि को खुश होते हुए देखता है तो मुस्कुराकर पूछता है, किसका कॉल है? मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका। हर्षित प्रियंका का नाम सुनते ही थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो प्रियंका का वो सच जानता था जिससे रश्मि अनजान थी। रश्मि कॉल रिसीव करके बात करने लगती है। हेलो प्रियंका, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी एकदम मस्त हूँ, लेकिन तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ यार। मुझे पता है मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी, इसलिए तुम नाराज हो। हाँ, तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड भी कहती हो और मेरी जिंदगी के सबसे खास दिन तुम मेरे साथ नहीं थी। नाराज तो होना बनता है ना? अरे सॉरी यार, जब मैं मिलूंगी ना तो सब समझा दूंगी। हर्षित वहीं सोफे पर रश्मि के बराबर में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। जब उसने सुना कि प्रियंका रश्मि से मिलना चाहती है तो उसकी चिंता और बढ़ गई। उसको लगा कि जरूर प्रियंका के शैतानी दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। काफी देर तक दोनों बातें करती रहीं। फिर रश्मि ने उसको कानपुर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, और इससे अच्छी बात ये है कि मैं भी अपने कानपुर के आउट हाउस में अपने फियांसे के साथ कुछ दिनों के लिए ठहरने जा रही हूँ। क्यों ना तुम लोग हमारे साथ हमारे आउट हाउस पर ही स्टे करो। सुनकर रश्मि खुश हो जाती है और हर्षित से बोलती है, ये लो, रहने का भी इंतजाम हो गया। फिर वो प्रियंका से बोलती है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे जीजू अभी रूम बुक करने ही वाले थे, लेकिन अब तुम कह रही हो तो तुम्हारे आउट हाउस पर ही ठहरेंगे। ग्रेट, तो पक्का रहा ये। ओके डन। बात करके रश्मि ने कॉल कट कर दिया। हर्षित के मन में आता है कि रश्मि को प्रियंका से मिलने से मना करे, लेकिन फिर वो सोचता है कि हो सकता है प्रियंका अब बदल चुकी हो सकता है कि अब उससे रश्मि या उसको कोई खतरा ना हो। ये सोचकर वो चुप रहता है। आउट हाउस शहर से काफी दूर था, लेकिन बहुत ही शानदार था। उसके चारों तरफ खूबसूरत गार्डन था और उसके बाद घना जंगल था। हर्षित और रश्मि दोनों अपनी कार में आउट हाउस के मेन गेट से अंदर जा चुके थे और दरवाजे के सामने ही खड़े थे। रश्मि उसको देखकर बहुत खुश थी। अरे वाह हर्षित, देखो ना कितना आलीशान घर है। हाँ, वाकई में लाजवाब है। चलो अंदर चलते हैं। हर्षित डोरबेल बजाता है और प्रियंका आकर दरवाजा खोलती है। उसके साथ खड़ा उसका फियांसे रोहित भी रश्मि और हर्षित को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। आ गई मेरी बेस्टी। प्रियंका रश्मि को गले लगाती है और फिर हर्षित से बोलती है, कैसे हो हर्षित तुम? ठीक हो प्रियंका, काफी अच्छा आउट हाउस है तुम्हारा। थैंक यू। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। चलो रश्मि, बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। चारों साथ में अंदर जाते हैं और फिर हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। प्रियंका काफी खुश लग रही थी। हर्षित उसके हाव भाव से ये अंदाजा लगा सकता था कि अब वो शायद बदल चुकी है और रश्मि को उससे कोई खतरा नहीं है। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद प्रियंका ने रश्मि से कहा, रश्मि अपना हाथ दिखाओ जरा। प्रियंका रश्मि की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। जब रश्मि भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो प्रियंका उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देती है। जब वो उस ब्रेसलेट को रश्मि के हाथ में बांधती है तो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ती है, लेकिन बहुत ही धीमी आवाज में। रश्मि मुस्कुराती है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। फिर प्रियंका ठीक वैसा ही ब्रेसलेट हर्षित के हाथ में भी बांधती है और इस बार भी वो कुछ पढ़ रही होती है। शायद ये कोई मंत्र होता है। ये ब्रेसलेट काले मोती और काले धागे का बना होता है, एकदम ब्लैक। वैसे प्रियंका, आज फ्रेंडशिप डे तो नहीं है, फिर भी तुमने हमें ये फ्रेंडशिप बैंड किस लिए बांधा है? अरे हम चारों यहाँ जितने भी दिन गुजारेंगे तो ये ब्रेसलेट हमें बाद में इन पलों की याद दिलाएगा, इसलिए मैंने ये तुमको पहनाया है। और देखो मेरे हाथों में भी है। कहते हुए उसने अपना हाथ दिखाया और रोहित के हाथों में भी ठीक वैसा ही ब्रेसलेट बंधा था। अब हर्षित ने सब कुछ इग्नोर किया कि अगर कुछ गड़बड़ होती तो वो खुद नहीं पहनती, सिर्फ इन दोनों को ही पहनाती। डिनर करने के बाद थोड़ी देर और बातें करके वो अपने कमरे में चले जाते हैं। उस टाइम लगभग 12:30 बजे थे।
रश्मि बेड से उठी तो हर्षित ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मुझे प्यास लगी है, आई नीड सम वाटर। ठीक है, आते टाइम थोड़ा मेरे लिए भी लेते आना। उठकर रश्मि किचन की तरफ चली गई। वो हल्की सी नींद में भी थी। उसने जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला तो उसे फ्रिज के अंदर एक इंसानी कटा हुआ सिर नजर आया जो एक थाली में रखा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि रश्मि को ही घूर रही हैं और गर्दन के चारों तरफ से खून टपक रहा था। ये देखकर रश्मि की आंखें फटी की फटी रह गईं। होंठ कांपने लगे और एक खौफनाक चीख उसके मुंह से निकली। हर्षित हड़बड़ाकर उठा और किचन की तरफ भागा। प्रियंका और रोहित भी वहां पहुंच चुके थे। रश्मि जमीन पर बैठी हुई डर से कांपते हुए फ्रिज की तरफ ही देख रही थी जो अब बंद हो चुका था। वो तीनों उसके करीब जाते हैं। क्या हुआ रश्मि, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हर्षित उसको हाथ का सहारा देकर खड़ा करता है। उसके अल्फाज अधूरे रह जाते हैं और वो फ्रिज की तरफ इशारा कर रही होती है। क्या है फ्रिज में? कहते हुए प्रियंका फ्रिज खोलती है तो उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुछ वाटर बॉटल्स ही रखी होती हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुमने चीख क्यों मारी? मुझे इसमें किसी का सिर रखा हुआ नजर आया था। सुनकर प्रियंका और रोहित एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराते हैं। कैसी बात कर रही हो तुम रश्मि? तुम थकी हुई हो डार्लिंग, और तुम नींद में भी हो। तुमको भ्रम हुआ होगा। हर्षित रश्मि को वापस रूम में ले जाता है। प्रियंका और रोहित भी अपने रूम में पहुंच जाते हैं। लेटने के बाद भी रश्मि को सिर्फ झपकियां ही आ रही थीं। उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। इसी तरह रात के 4 बज चुके थे। रश्मि अभी भी कच्ची नींद में थी। उसका एक हाथ बेड के बाहर लटका हुआ था। वो जमीन से सिर्फ 5 इंच ऊपर था। तभी बेड के नीचे से एक हाथ आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो जोरों से चिल्लाती है। रश्मि चिल्लाते हुए बेड से उठ खड़ी होती है और फिर से हर्षित उसकी चीख सुनकर जाग जाता है। कौन है? क्या हुआ? कहकर हर्षित उसके करीब जाता है। क्या हो गया है तुमको रश्मि? बार बार क्यों डर रही हो? बेड के नीचे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा अभी। वो बेड की तरफ इशारा करते हुए कहती है। हर्षित झुकता है और बेड के साइड से चादर हटाकर नीचे देखता है तो वहाँ कोई नहीं दिखता। हर्षित रश्मि के पास जाता है। रश्मि डार्लिंग, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? यहाँ कुछ न कुछ अजीब जरूर है। ये सुनकर हर्षित उसको किसी तरह से शांत करता है और उसको अपने पास लेटाकर जब तक वो सो नहीं जाती उसके पास ही बैठा रहता है। अगले दिन रश्मि का बिहेवियर बहुत अजीब हो जाता है। वो पूरे दिन हर्षित से बात नहीं करती और रोहित की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। रात को डिनर के बाद भी वो हर्षित से पहले बेडरूम में पहुंचकर सो जाती है। हर्षित को लगता है कि शायद रश्मि उससे नाराज है। उससे बात करने के इरादे से हर्षित उसको हल्के से हिलाता है तो वो आंखें खोलकर गुस्से से उसको घूरती है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं सो रही हूँ? मुझे जगाने की कोशिश भी मत करना। उसकी आवाज बहुत ही भारी और बदली हुई होती है। इतना कहकर वो फिर से सो जाती है। अब हर्षित को लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। वो फैसला करता है कि अगली सुबह मंदिर में किसी बाबा या तांत्रिक से जाकर मिलेगा और उसकी आंख लग जाती है। कुछ घंटों बाद दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर हर्षित फिर से जाग जाता है। वो देखता है कि सामने प्रियंका है और रश्मि कमरे में नहीं है। हर्षित डर जाता है और प्रियंका से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और रश्मि कहाँ है? क्या तुमने उसको देखा है? हाँ देखा है, वो रोहित के साथ जंगल की तरफ गई है। क्या बकवास कर रही हो? मुझे बताओ वो कहाँ पर है? हर्षित गुस्सा हो जाता है। यकीन नहीं होता तो मेरे साथ चलो, सब अपने आप पता चल जाएगा, प्रियंका कहती है और हर्षित भी कोई बहस नहीं करता और उसके साथ घर से निकलकर जंगल की तरफ चल देता है। रात बहुत ज्यादा होती है इसलिए कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। थोड़ी दूर जाने के बाद प्रियंका सामने एक पेड़ की तरफ इशारा करती है। वो देखो, तुम्हारी बीवी रोहित के साथ। वो इतना ही बोलकर चुप हो जाती है। हर्षित देखता है कि रश्मि रोहित के साथ पेड़ के नीचे खड़ी है। सिर्फ रोहित ही बोला जा रहा है और रश्मि चुपचाप उसकी बातें सुन रही है। मैंने तुमसे कहा था कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मुझे ठुकराकर उसको अपनाया था ना। अब देख लो कि मेरी बात सही निकली या गलत। हर्षित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है।
पास जाकर वो रश्मि का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रश्मि कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ नीचे नजरें झुकाए खड़ी रहती है। रोहित वहीं बराबर में खड़ा उसको देख रहा होता है और प्रियंका भी दूर खड़ी उनको देखकर मुस्कुराती है। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से रश्मि नजरें उठाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं रोहित से प्यार करती हूँ। दूर खड़ी प्रियंका ये सब देखकर मुस्कुराने लगती है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने होश में तो हो? रश्मि की आंखें अंगारे उगलती हुई महसूस होती हैं। पहले वो हर्षित को धक्का देती है और फिर अचानक से रोहित का गला पकड़ लेती है। ये देखकर प्रियंका की हंसी रुक जाती है और वो मुंह ही मुंह में बोलती है, मेरा जादू गलत हो ही नहीं सकता। फिर वो भी तेजी से उनके करीब जाती है। हर्षित खड़ा होकर रश्मि के पास पहुंचता है और रोहित को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन रश्मि काबू में नहीं आती और उसकी आवाज भी बदल चुकी होती है। रश्मि रोहित को छोड़कर प्रियंका का गला पकड़ लेती है। प्रियंका को जब लगता है कि अब अगर रश्मि ने उसको नहीं छोड़ा तो वो मर जाएगी, तो वो रश्मि के सर पर हाथ रखकर एक मंत्र पढ़ती है, जिसको सुनकर रश्मि उसका गला छोड़ देती है और बेहोश हो जाती है। मुझे यकीन हो चुका है कि इन सब के पीछे तुम ही हो। ये साफ साफ बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब प्रियंका के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है। I still love you हर्षित। मैंने तुमको भूलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन भुला नहीं सकी। इसलिए मैंने तुमको पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। मैंने रश्मि पर काला जादू किया और उसको तुम्हारी नजर में गलत साबित करके दोबारा तुमको पाना चाहती थी। रोहित मेरा फियांसे नहीं है, सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। ये भी मेरा साथ दे रहा था, लेकिन मेरा जादू गलत हो गया और रश्मि ने इस पर हमला कर दिया। सुनकर रोहित चौंक पड़ता है और कहता है, जब तुमको जादू करना नहीं आता तो मुझे इसमें क्यों फंसाया? ये बताओ कि ये जादू अब खत्म कैसे होगा? जो धागा मैंने ब्रेसलेट के रूप में उसके हाथ पर बांधा है, इसको एक मंत्र पढ़ने के बाद आग में जलाना पड़ेगा। अचानक से रश्मि को फिर से होश आ जाता है और वो फिर से रोहित का गला पकड़कर उसको जमीन पर गिरा देती है। फिर जमीन पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। इस वक्त वो एक चुड़ैल के जैसा भयानक रूप ले लेती है। हर्षित उसके हाथ में बंधे धागे को पकड़ता है और खींचने लगता है। रश्मि चिल्लाती है और धागा एक झटके से टूटकर हर्षित के हाथ में आ जाता है। उसकी मोतियां जमीन पर बिखरी होती हैं। इतने में प्रियंका वहाँ पर पड़े सूखे पत्तों में लाइटर की मदद से आग लगा देती है। हर्षित, जल्दी से ये धागा मुझे दो, वरना इस बार भी ये किसी के काबू में नहीं आएगी। सुनकर हर्षित वो धागा प्रियंका को दे देता है। प्रियंका उस धागे को हाथ में पकड़कर कोई मंत्र पढ़ती है, लेकिन तभी रश्मि उसके गले पर दांत गाड़ देती है। दर्द से चिल्लाते हुए प्रियंका धागे को आग में फेंक देती है। उसके जादू का असर खत्म हो जाता है और रश्मि को होश आ जाता है। रोहित जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा है। प्रियंका के गले से भी खून निकल रहा होता है। वो रोहित को सहारा देकर खड़ा करती है और दोनों रश्मि और हर्षित की तरफ देखते हैं। तुमने हमारे साथ गलत करने की सोची थी, भगवान ने इसकी सजा तुम्हें दी है। काले जादू से कुछ भी हासिल करके वो खुशी कभी महसूस नहीं होती जो अपनी मेहनत से हासिल करने में होती है। कहकर हर्षित रश्मि से कहता है, चलो रश्मि। हर्षित और रश्मि वहाँ से चल देते हैं, लेकिन प्रियंका अब भी पीछे से चिल्लाकर ये कह रही थी, I still love you हर्षित।